मस्जिद आयशा में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, आतंकवाद के विषयों पर तकरीर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्लामी विद्वान मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी एवं मौलाना अब्दुल कुद्दुस उमरी, हाफिज नसीर अहमद, स्टूडेंट मदीना यूनिवर्सिटी ने अपने अपने विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। हाफिज नसीर अहमद ने अपने उद्बोधन में बताया कि मजहब इस्लाम राष्ट्रीय एकता की बात करता है। आगे उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानव जाति एक जीव से पैदा की गई है, इसीलिए संपूर्ण विश्व के इंसान एक दूसरे के भाई बहन हैं। यही राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपनी तकरीर में पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म के संबंध में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अनेकों महान लोगों के विचारों का भी उल्लेख करते हुए इस्लाम धर्म को शांति, सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे का धर्म बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम आतंकवाद, हिंसक घटनाओं की घोर निंदा करता है। इसी क्रम में मौलाना अब्दुल कुद्दुस उमरी ने इस्लाम और आतंकवाद पर विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। मौलाना उमरी ने कहा कि जो मजहब अमन शांति का संदेश देता है, वह धर्म बेगुनाह निर्दोष लोगों की हत्या, भय, आतंक और समर्थन कैसे कर सकता है। उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ते हुए बताया कि जिसने किसी एक निर्दोष बेगुनाह इंसान की हत्या किया, मानो उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, और जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई, मानो उसने पूरी इंसानियत, मानवता को बचा लिया। दुर्भाग्यवश कुछ आतंकवादी संगठन अल-कायदा, ISIS, एनकाउंटर पंथी समूह इस्लाम के नाम दुरुपयोग करते हैं। ऐसे ही सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन मोहम्मद ताहिर ने करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में भाईचारा, आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता तथा शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर जामा मस्जिद कमेटी सदर गौहर जमाल शाह, सेक्रेटरी असलम अब्दाली, पूर्व प्रिंसिपल साबिर अली, निसार खान, GS खान, रफ़ीक खान, जमील अहमद, RB कुरैशी, माजरी मस्जिद से हाजी मोहम्मद शाहिद, ईदगाह मस्जिद से मौलाना आदिल सहित सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे उपस्थित थे। वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जुन्नारदा मदरसा मोहम्मदिया मस्जिद आयशा में इस्लाम और आतंकवाद के विषय पर प्रोग्राम आपने दिया। आप इस प्रोग्राम में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। दहशतगर्दी की निस्बत अगर इस्लाम से की जाए तो ये एक बेजोड़ बात है और ये एक गलत चीज़ है। इस्लाम तो कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अगर कोई आदमी नाहक किसी आदमी को कत्ल कर दे तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और अगर किसी ने किसी की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की, किसी की जान की हिफाजत की, तो गोया कि उसने पूरे इंसानियत की हिफाजत की, उसकी बक़ा के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो गोया कि इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई संबंध नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त भी नहीं देता और ये चीज़ है। सर, कुछ इस्लामी तंजीमें दहशतगर्दी के नाम पे मतलब बमबारी करती है, दहशतगर्दी आतंक फैलाती है और अपने आप को मुस्लिम कहती है। मुस्लिम तंजीम जैसे ISI, अल-कायदा, ऐसे बहुत से संगठन हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये लोगों को गलतफहमी, ये जो दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद या टेररिज्म, ये 20वीं सदी के आखिरी में ये लफ्ज़ लोगों की ज़बान पे आया, या 21वीं सदी के शुरू में। उसके पहले इस लफ्ज़ से लोग नावाकिफ़ थे, ये लफ्ज़ लोग नाआशना थे। हकीकत ये है कि जो इस्लाम की तालीम है कुरान और हदीस के अंदर, इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लोग जज्बात में आके करते हैं और वो लोग इस जो हादसा उनके ज़रिए अंजाम दिया जाता है, ये जो काम किया जाता है और फिर उसकी निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं, तो हकीकत में उनने जो इस्लाम की तालीम है, जो कुरान और हदीस के ज़रिए मिलती है, वो लोग उससे जाहिल हैं, नाआशना हैं, नाबलद हैं। अगर वो कुरान और हदीस को समझे होते, इस्लाम को समझे होते, तो कभी भी इन वाक़यात की निस्बत इस्लाम की तरफ नहीं करते।